students, welcome to your maths lecture of class 9. Students, today we are going to solve the exercise 4.3. Before going to solve this, let us know what is surd. An irrational radical with rational radicand is called surd. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल क्या होता है. जो रूट होता है, अंडर रूट जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास रेडिकल होता है. और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रेडिकेंट होता है. और अंडर रूट के बाहर जहाँ पे मैंने स्मॉल एन लिखा हुआ है, ये आपके पास इंडेक्स होता है. अब एन से मुराद कोई भी नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ है, या नंबर 5 है, या कुछ भी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर हो, उसको हम इंडेक्स कहेंगे. तो सर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इन सिंपल आप यूँ कह सकते हो कि सर्ट उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली अंडर रूट सॉल्व ना हो जिस भी वैल्यू या जिस भी नंबर का. लाइक आपके पास अगर अंडर रूट 2 है तो 2 का अंडर रूट कोई भी नहीं होता. अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हो तो डेसिमल फॉर्म में आपको आंसर देता है. सेम इसी तरह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 4 तो सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स या ऐसी वैल्यूज़ जो कम्प्लीटली स्क्वायर रूट जिनका आंसर ना दे, मीन्स के जो अंडर रूट जिनका सॉल्व ना हो सके कम्प्लीटली, तो हम उसको सर्ट कहते हैं. इसके लिए दो कंडीशन है. जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी जो रेडिकेंट हो वो हमारे पास रैशनल होना चाहिए. और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो रिज़ल्ट है, जब आप सर्ट को सॉल्व करोगे जो रिज़ल्ट आएगा वो इरेशनल होना चाहिए. तो हेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म तक इसको लेके जाना है. जहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसकी लोएस्ट पावर तक हमने उसको लेके जाना है. ठीक है, सिंप्लीफाई करना है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है अंडर रूट 180. द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स 1 अंडर रूट 180. इसको हमने सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 180 का हम एलसीएम ले लेंगे. सो वी हैव 2 9 18, 0 नीचे, 2 4 टाइम इज़ 8, 2 5 टाइम इज़ 10. सेलेक्ट करेंगे 3 को. 3 1 टाइम 3, 1 इज़ कैरी, 3 5 टाइम इज़ 15. नेक्स्ट है 3 5 टाइम इज़ 15, 5 1 टाइम इज़ 5. 2 into 2 into 3 into 3 and into 5. ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आया 180 का. तो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि यहाँ पे आपके पास इंडेक्स कुछ नहीं है. तो जब कुछ ना हो तो हमारे पास क्या होता है, 2 होता है. को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मेरे पास क्या आता है. सबसे पहले तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं क्योंकि बाहर जो है वो इंडेक्स 2 है. ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और इंटू 5 आ जाएगा. एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. अंडर रूट 5 अंडर रूट एज इट इज रहेगा. अब 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे. तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5. सो बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 3 इज 6 अंडर रूट 5. ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है, the next question is question number 3 and this question is 3/4 under root, index is 3 and radicand is 128. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 128 के एलसीएम ले लेंगे. 2 से हो जाएगा, 2 6 are 12, 2 4 टाइम इज 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 टाइम इज 2, 4 टाइम इज 8, 2 2 टाइम इज 4 and 2 1s are 2. So 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है हमारे पास 2. सो 7 टाइम्स हमारे पास 2 है तो हम 128 के एलसीएम को 7 टाइम्स 2 में चेंज करके हम लिख सकते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है 3. ठीक है, तो अब हमने पेयरिंग करनी है. अगर कुछ भी ना होता तो हमारे पास अंडरस्टूड सी बात थी 2 होता तो हम 2 2 की पेयरिंग करती. अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो 3 है, तो हमने जो पेयरिंग करनी है 3 3 की. तो 2 की पावर 3 इंटू अगेन 2 की पावर ये वाले 3 और एक जो है वो सिंगल एज इट इज़ रहेगा. सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है.
कि हम जो है वो इंडिविजुअली हर एक के ऊपर जो है वो √3 जो है उसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ इंटू 3 √3 ऑफ 2, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि अब हम जो हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में इंटू 2 इंटू 1/3। अब इजीली जो है ये कटिंग हो सकता है। अब 2 के ऊपर पावर कोई नहीं है लिहाजा ये कटिंग नहीं होगा, आप इसको एज इट इज़ रखिए। सो ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 3 इससे। सो 3/4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4 आ जाएगा और इंटू 3 √2 एज इट इज़ रहेगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो है दिस इज़ इंडेक्स, ओके। और आपके पास ये 3 एज इट इज़ रहेगा और जो आंसर इसका बनेगा डेट इज़ 3, index is 3 and 2. This is the final result of this answer. Students, this is the solution of question number 1. This is the solution of question number 3. Now come towards the question number 2, that is simplify. Simplify means last stage तक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है जहाँ तक वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको जो है इनके जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है। कहीं कहीं हम उसके एलसीएम लेके उसकी स्क्वायरिंग की कटिंग कर लेंगे तो डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट इसमें जो हमने यूज़ करने। सो लेट्स हैव अ लुक। द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स √18 ओवर √3 इंटू √2। तो सबसे पहले आपने 18 का जो है वो एलसीएम ले लीजिएगा। 2 9 टाइम इज़ 18, तो आई कैन सेलेक्ट 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 टाइम इज़ 3, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा आपने सॉल्व करते जाना है। सो हमारे पास जो 18 का एलसीएम बना डेट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम नहीं हो सकता लिहाजा ये एज इट इज़ रखेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो अंडर रूट है ये 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर करेंगे हर वैल्यू पे। सो ये बनेगा √2 इंटू √3 इंटू √3। सो डिनोमिनेटर मेरे पास √3 था इंटू √2 था। अब स्टूडेंट्स ये भी मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसका मैं क्या ले सकती हूँ कि √3 का होल स्क्वायर ले सकती हूँ और स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बट मैं ये नहीं रिकमेंड करी, मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें √3 है तो इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी क्योंकि सिंगल √3 इस √3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और √2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग मेरे पास √3 बच जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ √5, इंडेक्स यहाँ पे 5 है हमारे पास। 243 x की पावर है 5, y की पावर है आपके पास 10 और z की पावर है 15, ओके। सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है डेट इज़ 243, हम उसका एलसीएम ले लेंगे 243 का। सो एंड पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 को सेलेक्ट करूँगी। 3 8 टाइम इज़ 24, 3 1 टाइम इज़ 3, 3 2s आर 6। जब 2 कैरी चला जाएगा तो 3 7 टाइम 21 एंड नेक्स्ट है 3 9 टाइम इज़ 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। सो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 243 का डेट इज़ √1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम्स है 3 जो है वो 5 टाइम्स है तो मैं इसकी डायरेक्ट जो है वो एक्सपोनेंट पावर में, एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स के पावर फॉर्म में लिख रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15 एज इट इज़ रहेगी, ओके। अब मैंने इस रेडिकल फॉर्म को जो कि √ यहाँ पे इंडेक्स 5 है, ठीक है, इसको मैंने पावर की फॉर्म में चेंज कर देना है। डेट इज़ 3 इंटू पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, y ऑफ 10 एंड z ऑफ 15। सो 1/5 आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंट पावर। अब ये जो 1/5 है ये मैं हर एक वेरिएबल की पावर के साथ और हर डिजिट की पावर के साथ जो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी बनेगा डेट इज़ 3 5 इंटू 1/5
और नेक्स्ट मेरे पास है x की पावर थी मेरे पास 5 और 1/5 इंटू वाई की पावर 10 है इंटू 1 की पावर 5, 1/5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और z की पावर मेरे पास थी 15, सो मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 5 के साथ ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। सो मेरे पास जो आंसर बनेगा डेट इज़ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंपल x रह जाता है, यहाँ पे y की पावर 2 है और z की पावर जो है वो 3 है। So this is the final result of this question. Next question is question number 4, that is 4/5 under root 125 and the index is 3. So सबसे पहले obviously हमने 125 का LCM ले लेना है, एंड पे 5 है तो ये 5 से हो पाएगा। सो 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, यहाँ पे कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 4/5 एज इट इज़ आ जाएगा और 125 का एलसीएम मेरे पास 5 की पावर 3 आएगा, 1 2 3, ओके। इंडेक्स अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मैंने इसी रेडिकल पावर को मैंने चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म को पावर फॉर्म में, मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब मैं इसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 5³ इंटू 1/3। So I get 4/5 इंटू 5 पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ पे ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट। द आंसर इज 4, ओके। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 एंड द क्वेश्चन इज अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले 21 का एलसीएम ले लेंगे। LCM of 21 is 3, 7 time is 21 and 7 1 time is 7. So ये दोनों मेरे पास प्राइम नंबर आ गए। 3 इंटू 7 अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। अब मैं इसको इंडिविजुअली जो है अंडर रूट लिख दूँगी इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स देखिएगा कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑब्वियसली 7 7 के साथ होगा और अंडर रूट 3 के साथ होगा। वो होगा मेरे पास अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास फाइनल रिजल्ट है 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 7 इज़ 21। दिस इज़ द फाइनल आंसर of this question. Now let's have a look the solution and neat notes of this question. Yes students, this is the neat notes of question number 2. All of these parts which is discussed in the video lecture. Now come towards the another question. Now students, here we are going to solve the question number 3 and this question is simplify by combining similar terms. हमने simplify करना है, reduce करना है lowest form में questions को कंबाइन करके जो सिमिलर टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, उनको कंबाइन करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब टर्म्स क्या होता है, जैसे हमारे पास प्लस माइनस के बाद जो अलग हुई हैं चीज़ें, लाइक कोई साइन है, कोई वेरिएबल है, जैसे अंडर रूट 45 एक मेरे पास टर्म है, फिर है माइनस साइन ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, फिर 3 अंडर रूट 20 मेरे पास दूसरी टर्म है, फिर प्लस 4 अंडर रूट 5 जो है मेरे पास थर्ड टर्म है। तो जो ऑपरेटर्स की हेल्प से जो सेपरेट किए जाएँ जो भी नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल्स हैं, हम उसको टर्म्स कहते हैं, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करना है जो सिमिलर टर्म्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, डेट इज़ अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 5। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 45 का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 45 की, एलसीएम ले लेंगे 45 का। 3 1 टाइम इज़ 3, एक कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15, नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15, अगेन 5 5 1 ज़ा 5। सो द एलसीएम ऑफ 45, आप ये भी कह सकते हो फैक्टर्स ऑफ 45 इज़ 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। सो नेक्स्ट जो आपके पास है
आप लोगे 20 का फैक्टराइजेशन करोगे। तो 20 का फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं स्टूडेंट्स? एज यू नो वेरी वेल, हम 20 का जो है वो एलसीएम लेके हम देख सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 20 इज़ 2 1 टाइम इज़ 2, 0 एज इट इज़ नीचे, 2 5 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम इज़ 5। सो माइनस 3 एज इट इज़, factors of 20 is 2 into 2 into 5। नेक्स्ट स्टेप प्लस 4 अंडर रूट 5 एज इट इज़ रहेगा। अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो यहाँ पे इस केस में है, जो अंडर रूट के बाहर इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है, स्क्वायर है। तो आपने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। 3 मेरे पास जो 1 है एंड 2 टाइम्स 3 है, सो आई गेट 3 का स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो आपके पास 3 है ये एज इट इज़ रहेगा। अगेन यहाँ पे आप जो है वो पेयरिंग कर सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और ये आपके पास एज इट इज़ 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या देखते हो कि आप इंडिविजुअली जो अंडर रूट है इसको 3 के स्क्वायर पे भी इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, और 5 हमने सेपरेट कर लिया, -3 एज इट इज़, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5, अंडर रूट ऑफ 5। बस हमने इंडिविजुअली हर एक वैल्यू पे उसका अंडर रूट जो अप्लाई कर लिया। ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ, और मेरे पास जो टर्म बच जाएगी डेट इज़ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 -3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 5। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो अंडर रूट 5 है डेट इज़ कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 5 को। अंदर मेरे पास 3 -3 इंटू 2 प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सो आई हैव अंडर रूट ऑफ 45, सॉरी अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज़, 3 -3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 4। सो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि 3 + 4 इज़ 7 -6। नेक्स्ट है अंडर रूट 5 एज इट इज़, और 7 - 6 इज़ 1। सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस I get under root of 5. Okay, this is all about of this question. Number 3 of this question is under root of 3 into bracket 2 under root of 3 plus 3 अंडर रूट ऑफ 3। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस अंडर रूट 3 को हमने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और अगेन नेक्स्ट टर्म के साथ भी हमने मल्टीप्लाई को जाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3 डॉट अंडर रूट ऑफ 3, ओके, प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। मैंने इस टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ जो वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, क्योंकि मेरे पास 3 2 टाइम्स है तो मैं इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकती हूँ। अगेन यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए कि 3 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ, प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग मेरे पास 2 इंटू 3 है, प्लस 3 इंटू 3 रह जाएगा। 2 इंटू 3 है मेरे पास, एंड 3 इंटू 3 है। सो 2 इंटू 3 इज़ 6, प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 प्लस 6 इज़ 15। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, and this is 2 into bracket 6 under root of 5 minus 3 under root of 5। सो सेम वैसा ही मेथड आपने दोबारा से करना है कि आपने जो 2 है इसको आपने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और अगेन इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 6 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 5। ओके, सो सबसे पहले आप ये देखते हो कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 अंडर रूट 5 एज इट इज़, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इज़ 6 अंडर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने
कॉमन सिमिलर चीज़ें जो वो लेनी होती हैं। तो √5 जो कॉमन आ गया, 12 - 6, ठीक है। वी हैव दिस 12 - 6 is by rearranging this, okay. So 6 and √5 is the final result of this question. We need notes in the solution of question number 3 is this. Now students come towards the question number 4. इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है और थोड़ा सा डिफरेंट ये है प्रीवियस क्वेश्चन से कि इसमें जस्ट हमने फार्मूलाज को यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 plus under root of 3 into bracket again bracket 3 minus under root of 3. स्टूडेंट्स इसमें जस्ट हमने फार्मूलाज को यूज़ करना है. आप लेट सपोज कर लें दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगेन दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो इट इज ए प्लस बी and this is a minus b. So what is the formula of a plus b into a minus b, which is equals to a square minus b square. ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था 4.1 एक्सरसाइज में. सो अगेन हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है. सो इट विल बी ए मेरे पास क्या है 3 ए स्क्वायर माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी स्क्वायर. बी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 है, इसका स्क्वेयरिंग कर लूँगी. अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 3 इज़ 9 माइनस दिस इज़ 3. So 9 minus 3 is 6. This is the final result of this question. Second part of this question is under root of 5 plus under root of 3 whole square. So students, let this is a and let this is b. So it will be a plus b whole square. ये फार्मूला हमारे पास बन गया. So what is the formula of a plus b whole square? This is equals to a square plus 2ab plus b square. सो इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स हैव अ लुक क्या बनता है हमारे पास. सबसे पहले हम करेंगे ए स्क्वेयर. ए मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 है, ए स्क्वेयर कर लिया प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई कैन राइट हेयर 2 इंटू ए इज अंडर रूट 5 and b is under root of 3 plus according to formula b square. b is under root of 3 and square. So ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल एंड ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल. सो आई गेट 5 + 2 हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट में है तो इनको मैं कंबाइन करके एक ही अंडर रूट में लिख लेती हूँ और ये सिंपल 3 मेरे पास बच गया. अब इस 5 को और इस 3 को मैं ऐड कर दूंगी. सो आई गेट 8 + 2 अंडर रूट. इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ दोनों अंडर रूट में. सो 5 × 3 इज़ 15. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये इसी का आंसर है. दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1/√3 ब्रैकेट क्लोज into under root of 2 minus 1/√3. So let this is a, this is b, this is a and this is b. So it is a plus b and a minus b. Okay students, the formula of a plus b and a minus b is equals to a square minus b square. ठीक है, फार्मूले के हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे. सो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर माइनस b इज 1/√3 इसका होल स्क्वायर. सो यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ एंड ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाए. नेक्स्ट जो फॉर्म मेरे पास बनेगी वो होगी 2 - 1/3. ओके, सो आई कैन टेक हर एलसीएम. जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 1 है. सो एलसीएम इज 3. नेक्स्ट इज 6 - 1. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So 6 - 1 is 5/3. This is the final answer of, and the question is under root of x
plus under root of y bracket close into again under root of x minus again under root of y and x plus y एंड एक्स का प्लस वाई के सेम अगेन वही फार्मूलाज जो ओपन होंगे. सो अगेन वही फार्मूलाज हम ओपन करेंगे. पहले हम इस फॉर्म को कर लेते हैं सॉल्व. इसमें दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर एंड ए इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर, बी इज अंडर रूट ऑफ वाई. ओके, सो एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम एज इट इज़ नीचे वाले स्टेप पे उतारेंगे. और नेक्स्ट देखिएगा ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ एंड दिस इज कटिंग. सो एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये टर्म एज इट इज़ नीचे वाले स्टेप में आएगी. ओके, सो आप अगेन चेक कर लीजिएगा कि अगेन आपके पास फार्मूला एक ओपन हो रहा है एंड वो फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी. सो क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ हम लिखेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखते क्या हो कि आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और अगेन ये है ऊपर वाला स्टेप अगेन उतरेगा नीचे. ओके, सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगेन वही फार्मूला ओपन हो रहा है, डेट इज ए, डेट इज माइनस बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज प्लस बी. सो द फार्मूला इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो इस फार्मूले को अप्लाई करना है. अब यहाँ पे ए मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है और बी मेरे पास क्या है? वाई स्क्वायर है. ओके, सो ए स्क्वायर है तो ए मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी मेरे पास वाई स्क्वायर है और अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आई कैन राइट हेयर स्क्वायर. सो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज 2 2 ज़ा 4 माइनस y की पावर 4. So this is the final result of this question. Let's have a look the neat notes of this part. And there is the solution of question number 4. It's first part, second and fourth. So I hope you people understand this exercise. This is very interesting and easy exercise. So thank you for watching, students.